ओके, तो आज मैं बहुत दिनों बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मेरे पास जो बैकलॉग था पड़ा हुआ है, मैं उसको यूज़ कर रहा था। तो अभी कल मैंने छुट्टी ली क्योंकि मैंने 2-3 दिन पहले जब मैंने लेग्स लेग्स नहीं, हाँ, लास्ट लेग्स मारा था, तो उसमें क्या हुआ कि मैंने बहुत सारी लोअर बैक की एक्सरसाइज कर दी और मैंने थोड़ा इधर उधर मूवमेंट कर दिया, तो मेरा थोड़ा सा दर्द होने लगा, डिस्कम्फर्ट हो रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि बैक कर लिया, यानी तो फिर मैंने 1 दिन का रेस्ट ले लिया। उसके बाद फिर चेस्ट मैंने लगाया, उसके बाद बैक वाले दिन फिर से मैंने थोड़ा सा, यानी मैं पुश डाउन, वो क्या कहते हैं, पुल ओवर्स लगा रहा था रोप से, तो मैंने बैक थोड़ी सी अपनी बेंड करी, तो थोड़ा सा हो गया डिस्कम्फर्ट। तो इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है कि आप इंजरीज ना करें और बेटर की छुट्टी ले लें। तो इसलिए मैंने कल आर्म्स को मैंने सोचा कि छुट्टी ले लेता हूँ 1 दिन की, वो ज़्यादा बेटर है। तो फिर मैं कल नहीं आया था, इसलिए मैं आ गया हूँ। तो डिस्कम्फर्ट कम है। इस हफ्ते मैं कोशिश करूँगा कि लोअर बैक की कोई एक्सरसाइज ना करूँ और स्क्वाट्स भी ना करूँ, स्किप कर दूँ। उसकी जगह मैं डेड कहते हैं लेग प्रेसेस लगाने की कोशिश करूँ। तो आज है आर्म्स में ट्राइसेप्स और बाइसेप्स करूँगा। शोल्डर अगर मन किया तो करूँगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ शोल्डर को एक हफ्ते थोड़ा सा रिलैक्स दूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शोल्डर मारता हूँ ऑलमोस्ट डेली, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन देना सही होगा, पर देखते हैं। तो आज यानी मेरा आने का मन तो नहीं कर रहा था, तब मैंने सोचा कि वही होता है ना, एक कॉन्स्टेंट स्ट्रगल होता है कि हमारे अपने खुद के साथ कि हम, यानी कि जिम चलें कि नहीं चलें, या फिर तो मैं 10 मिनट सोचा कि मैंने कहा कि जिम जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्योंकि मैंने सोचा नींद हुई है पूरी कि नहीं हुई है, लोअर बैक मेरी सही हुई है कि नहीं हुई है। पर एट द एंड ऑफ द डे जो तुम्हारी बॉडी कैसे फील होती है, या फिर तुम्हारा नहीं, फालतू में हमें स्किप नहीं करना चाहिए। अगर हम जैसे मन नहीं कर रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हाँ कोई तुम्हें जेन्युइन कोई रीज़न है, कोई लाइक और कोई काम है जो इम्पोर्टेंट है, या फिर फैमिली के साथ कोई इस पर टाइम स्पेंड करना है, तो उन चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। तब मैंने मान सकता हूँ कि जिम स्किप कर सकता है। अदरवाइज आई थिंक कंसिस्टेंसी ही है जो लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बेस्ट रहती है, स्पेशली जिम। तो अगर रिजल्ट देखने हैं, मेरा कट भी वैसे अभी थोड़ा सा अच्छा चल रहा है। उसके बाद में थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वो पुश डाउन के 3 सेट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो ओवरहेड एक्सटेंशन करते हैं। तो ओवरहेड एक्सटेंशन तो मैंने अभी थोड़ा सा चेंज ये किया है कि मैं इंस्टेड ऑफ वो जिगजैग बार जो लगाते हैं, उसके मैं रोप और फुल कंप्लीट फॉर्म के साथ स्लो मोशन, जैसे CV इंस्टेंट को मैंने करते हुए देखा था, तो फिर उस फॉर्म के साथ करते हैं फर्स्ट इसमें बस एक चीज़ ध्यान रखने की कोशिश करनी है कि एल्बोज जो हमारे हैं वो इतना ज़्यादा मूवमेंट ना करें, और ज़्यादा तुम यानी फुल डेप्थ नीचे। मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं, हाफ ले जाते हैं। फिर इस एक्सरसाइज का करने कोई मतलब नहीं है अगर तुम हाफ ले जा रहे हो। इसका मेन मोटिव यही है कि तुम फुल डेप्थ पे जा रहे हो। तो जो तुम
नॉर्मल पुश डाउन्स में नहीं जो ये डेप्थ। तो सेकंड सेट इसका करता है। हैंडल चेंज करके उसको हाइट ऊपर करके एक और सेट लगा। इसमें एज़ यूजुअल जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेंथ के लिए करता हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा हिप्स से सपोर्ट देता हूँ और जितना मैक्सिमम वेट लगा सकता हूँ 6 to 8 रेप्स लगाने के लिए। तो वही मैंने किया, इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर कर लिया। अब मैं इसमें देखता हूँ कितने लगते हैं रेप्स। ठीक है, सही लगे, कोई नहीं, हैवी पुश डाउन करता है। मेरे ख्याल से इतने इनफ सेट्स हैं क्योंकि मैंने कितने सेट्स कर लिए, 3 3 6 7 नहीं, वैसे इतने इनफ है। अगर आप 100 बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इतने सेट से लगाने ज़्यादा स्मॉल मसल के लिए ठीक है। तो इसमें बस कंट्रोल लगाना है, फोकस करना है कि मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। 8 चलते हैं बाइसेप्स लगा। तो अब करते हैं बाइसेप्स। तो बाइसेप्स में मैं सोच रहा हूँ दो सेट करके लगाऊंगा। 2 सेट प्रीचर कर्ल के, फिर इंक्लाइन सीटेड कर्ल्स 2 सेट, 1 स्टैंडिंग कर्ल्स, 2 सेट हैमर, और फिर वो क्या कहते हैं सुपरनेटेड ग्रिप से बाइसेप्स जो लगाते हैं। तो मेरे ख्याल से इतना बहुत रहेगा बाइसेप्स के लिए। एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि जैसे मैं क्या बोलूँ, इट्स हार्ड टू से लाइक इन वर्ड्स, यानी अगर हमें थोड़ा सा भी स्लाइट डिस्कम्फर्ट होता है तो फिर हम सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करना, सबसे पहले हमारा काम होता है सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करना। आई थिंक वो यानी सबकी सिचुएशन अलग होती है, पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन नहीं होना चाहिए सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करना। पहले हमारा सिचुएशन भी लोग यानी सबसे पहले हमें रूट कॉज होनी चाहिए कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो लेट्स से अगर मैं आज जिम नहीं आ पा रहा हूँ तो उसका रूट कॉज क्या है, मैं क्यों नहीं आ पा रहा हूँ, मैं किस चीज़ क्या है, क्या मैं लेट सोया था, अगर मैं लेट सोया था तो फिर मैं जल्दी सोने की कोशिश करूँगा, या मैंने अच्छे से खाया नहीं है, मेरी रिकवरी नहीं हुई तो मैं अच्छे से अगली बार खाऊँगा, या फिर मेरा मन नहीं कर रहा है। तो जब मन नहीं कर रहा है तो तुम्हें कभी कभार खुद को फोर्स करना पड़ेगा, नहीं मन करेगा करे या नहीं करना, मुझे जो कंसिस्टेंसी मैंने डिसिप्लिन बना रखा है वो मुझे करनी करना है। तो जिम एक कॉम्बिनेशन है कि तुम्हारे पास एक कांस्टेंट फीडबैक लूप है, तुम उसको रीड कर पा रहे हो और तुम कांस्टेंट अडेप्ट करने के लिए यानी रेडी हो। अगर तुम यानी कॉन्स्टेंटली अडेप्ट नहीं कर रहे हो कंडीशंस के बीच में, और ऐसा भी नहीं जैसे मैं तुम अगर जैसे एयरपोर्ट भूल गए तुम वर्कआउट नहीं कर रहे हो, प्री वर्कआउट लाना भूल गए फिर वर्कआउट, मैं मानता हूँ कि दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है वर्कआउट करने के लिए, पर क्या वो रियली नेसेसरी है? नहीं। वो एक तरीके से सप्लीमेंट्स है तुम्हारे लिए जो अच्छा वर्कआउट करने के लिए। तो सबसे मेन टारगेट है यानी तो वही ढूंढो कि क्यों नहीं कर पा रहे हो, अगर और उसको सॉल्व करने की पहले कोशिश करो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग द सर्कमस्टांसेस ऑलवेज। तो वही है। तो बाइसेप का सबसे पहले सेट करते हैं। मैंने ऑलरेडी वार्म कर लिया ऐसे ही, तो इसका देखते हैं कितने लगते हैं। 8 मैं कोशिश कर रहा हूँ 8 लग जाए, थोड़ा मुश्किल। आज मैं क्या करूँगा, बिल्कुल क्लोज से पकड़ने की कोशिश करूँगा, फिर देखते हैं कितना लगता है।
एक और ऐसे। सेवन ही लगे, कोई नहीं, क्योंकि मैं यूजली लगाता नहीं हूँ तो इसलिए मैं आदत नहीं है। अब इंक्लाइन पे डंबल कर्ल्स लगाता हूँ। तो ये भी बाइसेप की काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है, यानी काफ़ी जैसे स्ट्रेच पोजीशन में काफ़ी स्ट्रेच होता है, तो तुम आराम से स्क्वीज कर सकते हो। तो इसमें डिपेंड करता है कि तुम कितना वेट लगा रहे हो, पर मैं जितना ईजिली 8 रेप्स निकाल लूँ उतना लगाने की कोशिश करता हूँ। अगर मन किया तो बढ़ा दूँगा, नहीं तो सेम से लगाऊंगा। अब 2 सेट ही करता हूँ मैं। तो करते हैं इसका फर्स्ट सेट। एक और। मुझे पता है कि इसमें ज़्यादा रैप नहीं लगेंगे, क्योंकि 70 से मैं ज़्यादा लगाता नहीं हूँ, और कट में वो तो कैलोरीज भी नहीं इतनी है, पर लगाते हैं, देखते हैं कितना लगता है। हाँ, चलते हैं। स्टैंडिंग एक सेट लगाते हैं 20-20 किलो से, फिर हैमर कर्ल्स।